वो बंदा बहुत अगर उससे मैन टू मैन बैठो, बिल्कुल फेस टू फेस बात करने को, तो बहुत अच्छा बंदा है वो। मतलब उस पर जो कुछ भी ब्लेम वेम लगाया गया था वीकेंड के वार पे, जो कुछ भी उसके मुंह से निकल गया, चलो ठीक है निकल गया। उसने जो कुछ भी मेरे साथ लड़ाई की, मेरे को जो कुछ भी बोला, वो आके उसने एक्सेप्ट कर लिया कि यार मेरे में एंगर इश्यूज़ हैं, मेरी जब सटकती है तो 2 सेकंड में सटक जाती है, लेकिन ठंडा होने पे आता है तो 2 मिनट में ठंडा भी हो जाता है। तो उसने आके सॉरी बोल दिया, ऐसे बोल देता है कि यार थप्पड़ मार लो आप मेरे को। तो जब इतना ही डाउन टू अर्थ बंदा है और इतना समझदार है, तो कहीं ना कहीं वो रियल में भी ऐसा ही होगा। बट ये बॉन्डिंग घर में नहीं देखने मिल रहा है, घर में आप। नहीं, मेरी उसके साथ ये बात हुई है। मेरी घर में ही उसके साथ ये बात हुई है। मैंने उसी से ही ये बात की है, तभी तो मुझे पता चला उसका रियल साइड कैसा है। इसलिए तो मैं बाहर निकल के मैं उसको, जब मैं एविक्ट हुआ तभी भी मैं उसको बोल के आया, मुझे पता है तू समझदार इंसान है। तो मुझे उसकी ये साइड घर के अंदर ही दिखी है। अभिषेक, अभी तुम तो बॉलीवुड क्लब कैसे हो सर आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। सर क्या आप कुछ मिस कर रहे हो बिग बॉस के आने के बाद सडनली, मतलब 50 डेज के बाद बाहर आके मैं क्या बिग बॉस फील का हो कुछ रहा मिस नहीं कर रहा हूँ कुछ क्यों मिस करूँगा? अभी 2 दिन में शो खत्म हो जाएगा, मैं तो एक हफ्ता पहले ही बाहर निकला हूँ। है? हाँ नहीं, बट फिर भी कुछ ऐसे शो किया है इतना इतना टाइम हाँ, बाद। मतलब मैं पूजा जी को मिस कर रहा हूँ डेफिनेटली। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जिया बाहर निकलेगी तो वो मैसेज करेगी, निकल उसने नहीं किया, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और बिग बॉस का वो घर मिस कर रहा हूँ मैं। वो घर का एक अलग ही वाइब है। अच्छा, घर में नहीं देखने मिल रहा है, घर में आप। नहीं, मेरी उसके साथ ये बात हुई है। मेरी घर में ही उसके साथ ये बात हुई है। मैंने उसी से ही ये बात की है, तभी तो मुझे पता चला उसका रियल साइड कैसा है। इसलिए तो मैं बाहर निकल के मैं उसको, जब मैं एविक्ट हुआ तभी भी मैं उसको बोल के आया, मुझे पता है तू समझदार इंसान है। तो मुझे उसकी ये साइड घर के अंदर ही दिखी है। अभिषेक, अभिषेक के बारे में क्या कहना चाहिए? क्लेवर राइटर अभिषेक है। मुझे पहले पहले 2-3 हफ्ते तक अच्छा दिखा, फिर उसके बाद जब से वो ओवर कॉन्फिडेंस होता गया, जैसे जैसे उसमें एक एरोगेंस आता गया, जैसे जैसे उसमें एक ईगो आता गया, अब तो इनसिक्योर भी दिख रहा है मुझे। तो मुझे वो उसके बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एज अ कंटेस्टेंट। और अभी ये क्या मतलब यूट्यूबर्स वर्सेस सेलिब्रिटी, ये तो चल रहा है, जैसे बोल रहे कि इतने फॉलोअर्स लेके आओ तो फिर वो ट्रेंड हो जाता है, उनके वोट्स ज़्यादा आता है। ये कितना तक आप सही मानते हो कि। यार मैं ऐसे कैसे कंपेयर करूं? मतलब हम एक्टर्स हैं, हमारा काम है एक्टिंग करना। ठीक है, हमारे फैंस हमको देखते हैं, हमारी फिल्में देखते हैं या टीवी सीरियल देखते हैं और खुश रहते हैं, हमारा वो काम है। सोशल मीडिया पे हम इसलिए रहते हैं ताकि हमारे फैंस हमसे एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड रहें। सोशल मीडिया पे रहना हमारा काम नहीं है। दोनों का अलग अलग हिसाब किताब है, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो अभी हाल ही में मतलब रिसेंटली जब सलमान सर ने एल्विश को बैश किया था, उसके बाद से एल्विश आर्मी ने जो रिएक्शन दिया कि उनके फॉलोअर्स पर, तो वो सब कैसे देखते हो क्या? क्योंकि वो तो होस्ट है, उनका काम है, जो गलत है उनको गलत बोलना। तो सर ये सब चीज़ों पे मैं क्या कमेंट करूँ? आप गलत इंसान से कर रहे हैं, मैं खुद ही कभी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहा हूँ, तो मुझे तो ये भी नहीं पता है कि हुआ क्या है और ये क्यों हो रहा है। इट्स ओके, मतलब अब मैं ये सब चीज़ों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ लाइफ में। अभी विनर किसको देखते हो आप विनर मेरे लिए हैं पूजा जी या एलविश, दोनों की। पूजा जी जब आप एविक्ट हुए थे तो फैंस का कहना था कि आप पूजा जी से बहुत अच्छे खेल रहे हो, शायद उनको एविक्ट होना था और आपको अंदर रहना था। तो आपका टेक क्या है इस पे? यार अगर ऐसा सोच थी लोगों की, तो मतलब मुझे तो लोगों ने ये भी कहा कि हम आपको कहीं ना कहीं फिनाले में देखते ही हैं, क्योंकि आपका कंप्लीटली अलग स्टैंड था, आप अलग ही लग रहे थे, आप किसी से कंपेयर भी नहीं हो सकते। कि जैसे बेबिका और मनीषा को लोग कंपेयर करते हैं कि वो दोनों ऐसी ऐसी हैं जो किच 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 करती रहती हैं। एलविश और अभिषेक को लोग कंपेयर कर रहे थे, दोनों यूट्यूबर्स। सो मुझे ऐसा सुनने को आया कि लोग मुझे किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर रहे थे। वन मैन। मेरा जो कुछ भी था मेरा अलग था, कि अगर मेरे को मेरे खिलाफ पूरा घर भी खड़ा हो जाए तो मेरे को चलता था कि ठीक है खड़े हो जाओ, मैं नहीं चलूंगा, मेरे को नहीं मानना तो नहीं मानना। बट अब ये जो चीज़ें हैं, बट उसके बाद जो मैं बाहर आके लोगों की सुन रहा हूँ कि आई प्लेड इन अ वेरी डिग्निफाइड वे, तो वो मेरे लिए वो बहुत अच्छा जीत है मेरे लिए। और लोगों का ये एक्सपेक्ट करना तो चलो वो तो उनका प्यार है मेरे लिए, क्योंकि अब उनको मेरी रियल साइड भी देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल आई थिंक शी ऑल्सो डिजर्व्स टू बी इन द फिनाले। अगला सवाल वही आएगा कि आप इतने कूल एंड काम कैसे रहेंगे अपनी लाइफ में? यार ये बहुत ज़िंदगी की थप्पड़ें खा के ऐसा बिहेवियर बना है, और मैं बिल्कुल भी पहले से ऐसा था नहीं। ये ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस और जो भी लाइफ के लोज और जो भी आपके फेलियर्स, और प्लस मेरे आर्ट ऑफ लिविंग के सुदर्शन क्रिया और मेडिटेशन से जो कुछ भी मेरे को फ़ायदे हुए हैं, उसके बाद ही ये उमड़ के बाहर आया है मेरा साइड। मतलब अगर हमको बिग बॉस में जाना है तो क्या ऐसा चीज़ है जो बाहर छोड़ के जाना पड़ेगा और अंदर लेके जाना पड़ेगा एज एन एक्सपीरियंस? है
ये लाइन सोचना छोड़ देना कि इसके बिना तो मेरा चलेगा ही नहीं, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पीना हो, चाहे वो सोना हो, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और आपको राशन के लिए भी बोला गया था कि सर उस राशन में सिर्फ ब्रेड बटर और अंडे नहीं आए थे मेरी वजह से, बाकी पूरा राशन आया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि राशन नहीं आया था। वो अब अभिषेक की तो आदत है वैसे भी, उसको जो बोलना होता है वो कम्प्लीटली रिपीट पे वो बोलता ही रहता है, सो इट्स ओके। नाउ एल्विश वर्सेस अभिषेक, क्या लगता है मतलब कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अभी? मेरे को तो एल्विश ही लगता है, क्योंकि वो समझदार भी है एज अ इंसान, और वो अपना गेम जो खेल रहा है वो भी एज अ प्लेयर खेल रहा है वो, और मन मतलब अगर कोई उसे चीज़ें नहीं समझनी है तो नहीं समझनी है, समझनी है तो समझनी है, बट वो ऐसा इंसान नहीं है कि उसके साथ बात करते जाओ और वो ना समझ ही दिखे। उसके साथ टॉपिक 2 मिनट का टॉपिक 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। बट अभी सलमान के बाद से शायद उनका गेम थोड़ा सा ऐसा लगा कि पहले वो बहुत खुल के थे, लेकिन जब सलमान सर का इंसिडेंट हुआ उसके बाद से एल्विश थोड़ा सा लो दिख रहा है। या मैं तो देख नहीं रहा हूँ बिग बॉस। अगर बिग बॉस देख रहा होता तो यहाँ नहीं बैठा होता। तो मैं सारा टाइम कहीं ना कहीं बिजी ही हूँ। बट एल्विश मेरे को ज़्यादा समझदार लगता है इंसान, डाउन टू अर्थ है बंदा। सो जो कुछ भी कर रहा होगा सोच समझ कर ही कर रहा और होगा। ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट होगा बिग बॉस के बाद जिससे आप नहीं मिलना चाहोगे? यार ऐसा तो मतलब लेकिन नहीं बात करना है। मतलब मैं तो पलक का यहाँ भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं उन्हें इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता। ऐसा कोई नहीं है। और ऐसा कौन सा है जो बहुत जिगरी बन गया है उसके साथ तो मतलब वो जैड, पूजा जी और फलक। थैंक यू। एक चैनल है बॉलीवुड क्लैप, हाय दिस है बॉलीवुड। क्लैप। Hi, this is Avinash Sachdev, and you are watching me on Bollywood Clap.